बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। जब उसने डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी इसके एतराज़ात के जवाब में उसने 1911 को अपना एक मॉडल पेश किया, एक एक्सपेरिमेंट की। उस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर उसने आगाज़ किया कि एटम के अंदर ज़रूर कोई मस्बत चार्ज ज़र्रे वाला भारी चीज़ मौजूद है, जैसे न्यूक्लियस कहते हैं जिसके ऊपर मस्बत चार्ज है। क्योंकि जो ज़र्रात उसने इस्तेमाल की वो अल्फा रेस थी जो किसी रेडियोएक्टिव सोर्स से खारिज हो रही थी। वो ज़र्रात जब उसी से पास हो रही थी तो वो वापस डिफ्लेक्ट हो रही थी, अपने रास्ते पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इससे इसने नतीजा आगाज़ किया कि एटम के अंदर ज़रूर कोई मस्बत चार्ज वाला ज़र्रा मौजूद है। इसी बेस पे रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल पेश किया जो कि आमतौर पर किसी चीज़ के तकरीबन बराबर है, जिसको कहते हैं सिमिलर टू प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम और सिमिलर टू सोलर सिस्टम, सिमिलर टू सोलर सिस्टम। इसने जो अपना मॉडल पेश किया और जो शमसी निज़ाम है इसके बराबर, क्योंकि तो जैसे कि प्लेनेट सूरज के गिर्द अपने अपने मदारों में घूमते हैं, प्लेनेट तो सूरज के गिर्द अपने अपने मदारों में घूमते हैं, इसी तरह इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द अपने अपने मदारों में घूमते हैं। तो इसी रदरफोर्ड मॉडल इसी उनके उस एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसने चंद बुनियादी नुकात जो थे जिसे बेसिक पॉइंट भी कहते हैं, वो बेसिक पॉइंट्स उनके मॉडल के क्या थे, मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स में उसने कहा कि एटम कंटेन अ वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। एटम में क्या मौजूद है, कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। एटम के अंदर कोई मस्बत चार्ज और जर्रा मौजूद है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसके ऊपर मस्बत चार्ज है, जहां पर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो दूसरा पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus and high speed। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, तेजी के साथ घूमते हैं, तेजी के साथ घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए हाई स्पीड। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, किस चीज के मुकाबले में, एटम के साइज के मुकाबले में। जैसा कि ये एटम है, ये मरकज़ है इसके, और ये क्या है, इसके बैरूनी मदार है। आप देख सकते हैं इसमें कि जो मरकज़ है ये न्यूक्लियस, तो इसका साइज इस पूरे एटम के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। और जो ज्यादातर जगह है जो आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम, जो ज्यादातर वॉल्यूम है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। तो इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द जो हिस्सा होता है एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इनके मदारी होते हैं, तो इसके मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज इंतहाई छोटा होता है, इंतहाई छोटा होता है। अगले पॉइंट में उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन मरकज़ी के गिर्द घूमते हैं, मरकज़ी के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इसके लिए किसी
सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स मरकज है जिसके ऊपर मस्बत चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मनफी चार्ज है जो मैदानों में घूमते हैं। इन दोनों की कशिश की वजह से और नेसेसरी जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो वहां से मुहैया होता है। 4 नंबर पॉइंट्स पे द नेसेसरी सेंट्रीपिटल force between nucleus and electron such as can compel electron to revolve around a nucleus। जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स हो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उनके दरमियान कहां से आते हैं और क्या इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो मरकज़ी के दरमियान और कि इलेक्ट्रॉन बैरूनी मैदान में इलेक्ट्रॉन जो गर्दिश करते हैं, क्योंकि मस्बत और मन के दरमियान क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उनके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो उनके दरमियान मौजूद है, तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मरकज़ी के इर्द गिर्द घूमते हैं, मरकज़ी के इर्द गिर्द घूमते हैं। 5 नंबर पे न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल for whole mass of an atom। एटम का जो कुल कीमियत होता है वो इसकी मरकज़ी में मरकूज होता है। कहाँ पे होता है? मरकज़ी में मरकूज होता है, क्योंकि इसी मरकज़ी में क्या होते हैं? इसी मरकज़ी में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगरचे इलेक्ट्रॉन इसकी मरकज़ी की अन्य मदारों पे घूमते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इस एक प्रोटॉन की कीमत इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 गुना भारी होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 गुना भारी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल मास ऑफ एन एटम, जो मुकम्मल न्यूक्लियस की जो एटम की जो कुल कीमत होती है और इसके मरकज़ी में मरकूज होती है। 6 पॉइंट पे एटम एज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल। व्हाई इट इज न्यूट्रल? एक तादीरी ज़र्रा है। तादीरी ज़र्रा इसलिए कहा जाता है कि एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद बराबर होती है। बिकॉज in an atom the number of electrons is equal to number of proton। एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है और दोनों के ऊपर मुखालिफ चार्ज होता है। प्रोटॉन पे मस्बत चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे मनफी चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, असर को कैंसिल कर देते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि एटम इज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल। एटम एक तादीरी ज़र्रा होता है। एटम एक तादीरी ज़र्रा इसलिए कहा जाता है। तो ये क्या थी? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बेसिक जो पॉइंट्स थे बुनियादी, उसने अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो तजर्बा उसने किया उसी बुनियाद पर उसने ये पॉइंट आखिज किए कि एटम के अंदर ज़रूर कोई ऐसा ज़र्रा मौजूद है, भारी ज़र्रा मौजूद है जिसके ऊपर मस्बत चार्ज है। और एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है ये खाली है। ये क्या है? ये खाली है, क्योंकि एटम के मरकज़ी का जो साइज होता है वो साइज एटम के साइज के मुकाबले में इंतहाई छोटा होता है।